भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी, हमारा किया गया भजन हमारी कर्म की गति को भी और रोग को भी धीरे 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 समाप्त कर ही देता है और वो रोग आखिरी में खत्म हो ही जाता है। आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर लें, हम भगवान की वो अविरल भक्ति को प्राप्त कर लें, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफ है, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। दुख और कष्ट बढ़ा कैसे? ये हमारे कारण बढ़ा। हम बढ़े रहे, नेट का प्रयोग करते रहे, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपने शरीर का अपने स्मरण नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और कल कथा में कहा था शरीर और समय ये दोनों अगर हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर बलराम जी ने भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर लेगा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों हो रहा। जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कराना और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है। याद किया भगवान, याद कर रहे हैं भगवान कृष्ण ने स्मरण किया। अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो, रंगेश्वर महादेव। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव
इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना। 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। कृपा बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी मबूद से खजाना खोएगा। और सबने जब हाथ छोड़ दिया हो, सबने ठोकर मार दी हो, सबने हाथ अगर छोड़ दिया हो, तब एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद के अंदर जाकर जरूर बैठे, उसके चरणों में जाकर और जब हम उसके चरणों में जाकर बैठेंगे, जब उसके पास जाकर बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ संभालेगा जरूर। साल की सेठानी की उम्र थी 75 साल की, छोटा सा पोता था, उसको लेकर पहुंच गए मंदिर में। तांबे का लोटा रखा था, सेठ जी ने पानी का लोटा उठाया, इतने में सेठानी बोली पहले जल में चढ़ाऊंगी। सेठानी ने लोटा खींच लिया। पोता बोला जल में चढ़ाऊंगा, उसने लोटा खींच लिया। इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा। और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लो। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गूमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर। शंकर जी ने पूछा उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे उससे पहले चले। मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा दादी कौन है ये? दादी बोली शंकर जी हैं। पति ने पूछा कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा।
शंकर जी ने कहा देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम्हें जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं। शिव जी ने कहा पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है, तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे दिया और उससे कह देख ले तेरे मुंडा में दांत। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने, शंकर जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए? करे में बूढ़े बाबा बोले मेरी बाणी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया ये बहुत मेरे सामने ऐसी कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। अब पोते की बात, पोते से कहा तू मांग ले। अब पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ जी से कहा बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दर्शन मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई, इससे बढ़कर उसको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकट हुए शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं, तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण